हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। इस वीडियो में हम क्लास 12th की एक्सरसाइज 11.2 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, शो दैट 3 लाइंस विद डायरेक्शन कोसाइंस। अब ये 3 सेट गिवन है डायरेक्शन कोसाइंस के, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। मीन्स ये जो लाइन है L1 L2 L3, तो इनको प्रूव करना है क्या ये क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो इसके लिए फर्स्ट थ्योरी देखते हैं थोड़ी सी। तो ये डायरेक्शन कोसाइंस है, मीन्स ये लाइन ये वेक्टर और ये वेक्टर और ये वेक्टर्स के पैरेलल हैं। तो सपोज ये B1 वेक्टर है, या 12 या फिर इसको LMN के फॉर्म में लेते हैं, L1I प्लस M1J प्लस N1K। L1 M1 N1 क्या है, ये इसके डायरेक्शन कोसाइंस है पहली लाइन के। B2 वेक्टर है, मीन्स ये जो सेकेंड लाइन जिस वेक्टर के पैरेलल है, और किसके पैरेलल होती है, अपने डायरेक्शन कोसाइंस वाले वेक्टर के। तो मीन्स L2I प्लस M2J प्लस N2K। ये क्या है हमारा L2, M2 और N2। तो दो वेक्टर्स, दो लाइंस हैं जो कि इस और इस वेक्टर के पैरेलल हैं, क्योंकि इसके डायरेक्शन कोसाइंस L1 M1 N1 है फर्स्ट लाइन के, सेकंड लाइन के L2 M2 N2 है। तो इन दोनों के बीच का एंगल कैसे निकाल सकते हैं हम, B1 B2 के बीच का एंगल निकाल लें। तो कॉस थीटा हम डॉट प्रोडक्ट से निकालते हैं दो वेक्टर्स के बीच का एंगल। वो क्या होता है, B1 डॉट B2। तो ये होता है क्योंकि B1 B2 क्या है, यूनिट वेक्टर्स हैं, क्योंकि ये क्या है डायरेक्शन कोसाइंस। तो डिवाइड नहीं करेंगे मॉड B1 इंटू B2 से, क्योंकि वो 1 और 1 ही होंगे। तो कॉस थीटा की वैल्यू ये है। अब इनका डॉट प्रोडक्ट लें तो क्या आएगा, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। तो ये कॉस थीटा है। अब स्पेशल केस क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अगर परपेंडिकुलर है दोनों लाइंस तो थीटा क्या हो जाएगा 90 और कॉस थीटा 0। तो मीन 0 इक्वल्स टू L1 L2 प्लस M1 N2 M1 M2 प्लस N1 N2। तो अगर ये दोनों लाइंस के डायरेक्शन कोसाइंस इस तरीके से आ जाते हैं कि L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 0 है, तो ये दोनों लाइंस क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। तो इसी को यूज़ करेंगे हम। तो हमारा L1 M1 N1 ये है L1 M1 N1 फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस। 12/13 माइनस 3/13 माइनस 4/13 L2 M2 N2 सेकेंड सेट, ये सेकेंड लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस 4/13 12/13 3/13 और L3 M3 N3, ये थर्ड लाइन भी है गिवन। तो ये है इसके डायरेक्शन कोसाइंस 3/13 माइनस 4/13 और 12/13। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर, सपोज ये लाइन L1 है, ये L2 और ये L3। तो L1 और L2 चेक करते हैं, L1 एंड L2 इनके बीच का एंगल अगर ये रिलेशन होल्ड कर रहा है तो मीन्स ये दोनों लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर। तो L1 और L2 के डायरेक्शन कोसाइंस को मल्टीप्लाई करते हैं। L1 L2 12/13 और 4/13 मल्टीप्लाई होंगे, तो ये हो जाएगा 48/169। फिर नेक्स्ट ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे M1 M2, तो माइनस 36/169। फिर ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे माइनस 12/169। अब न्यूमेटर में एलसीएम तो 169 आ जाएगा, न्यूमेटर में क्या हो जा रहे हैं, ये टर्म्स कैंसिल हो जा रहे हैं, 0 आ जा रहा है। मीन्स L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। अब नेक्स्ट L2 और L3 को चेक कर लेते हैं। L2 L3, तो अगेन ये निकालेंगे राइट हैंड साइड, L1 L2 M1 M2 और N1 N2 का सम निकालते हैं। तो इन दोनों के L पार्ट्स मल्टीप्लाई होंगे, तो ये 12/169। फिर ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस 48/169 और ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 36/169। अगेन न्यूमरेटर में 0 आ रहा है, तो ये 0 हो गया और L2 परपेंडिकुलर टू L3 प्रूव हो गया। लास्ट में L3 और L1 को देखते हैं। तो 12/13 3/13 से मल्टीप्लाई होगा, 36/169 माइनस 3/13 माइनस 4/13, तो 12/169 प्लस में आ जाएगा माइनस 4/13 और 12/13, तो माइनस 48/169। ये भी क्या आ गया, 0 आ गया। मीन्स L3 और L1 भी परपेंडिकुलर है। तो ये तीनों लाइंस आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो देयरफॉर L1 L2 L3 आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट लाइंस थ्रू पॉइंट। तो दो पॉइंट गिवन है, एक लाइन है
इज परपेंडिकुलर टू लाइन थ्रू पॉइंट्स पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स। तो फर्स्ट इन पॉइंट्स की नेमिंग कर लेते हैं। सपोज ये पॉइंट ए है, ये बी, ये सी और डी। तो आपको क्या प्रूव करना है, लाइन ए बी जो है वो लाइन सी डी के परपेंडिकुलर है। तो फर्स्ट थ्योरी देखते हैं थोड़ी सी। अगर 2 लाइन्स है जिनके डायरेक्शन रेशियोज की बात कर रहे हैं, A1 B1 C1 है और A2 B2 C2 है। ये फर्स्ट लाइन है L1, ये L2 के डायरेक्शन रेशियोज है। तो इन दोनों के बीच के एंगल cos थीटा कैसे आता है, हम वेक्टर को यूज करके हम रिलेशन डिराइव कर सकते हैं। A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ये cos थीटा निकाल सकते हैं इससे। इन दोनों लाइंस के बीच के एंगल क्या है, थीटा है, उसका कोसाइन। बट अगर ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो थीटा मीन्स कितना हो जाएगा 90 डिग्री और cos थीटा कितना हो जाएगा 0। तो मीन्स राइट हैंड साइड 0 है, मीन्स A1 A2 राइट हैंड साइड का न्यूमरेटर 0 होना चाहिए प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 क्या है 0। तो 2 लाइंस अगर परपेंडिकुलर हैं तो वो इस रिलेशन को फॉलो करेंगी। तो इसी को हम यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये दोनों लाइंस जो हमें निकालनी है, L1 AB है, L2 CD है। तो पहले इनके डायरेक्शन रेशियोज निकालते हैं, फिर इस रिलेशन में रख के चेक करते हैं। तो AB के डायरेक्शन रेशियोज निकालेंगे। तो B के कोऑर्डिनेट्स माइनस A के कोऑर्डिनेट्स। तो 3 -1 4 -1 -2 -2 ये हमने सब्ट्रैक्ट करें B के कोऑर्डिनेट्स A के कोऑर्डिनेट। तो ये हो जाएगा 2 5 -4। सिमिलरली CD के डायरेक्शन रेशियोज निकालते हैं। इसमें D और D माइनस C करेंगे। तो 3 -0 5 -3 और 6 -2 ये हो जाएगा 3 2 और 4। तो डायरेक्शन रेशियोज आ गए हमारे पास। तो इस रिलेशन में चेक कर लेते हैं रख के। तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इसकी वैल्यू देखते हैं क्या आएगी। A1 A2, अब ये क्या है, A1 B1 C1 है, ये वाली वैल्यूज, ये है A2 B2 C2। तो A1 B1 हो जाएगा 2 × 3 6 प्लस B1 B2 5 × 2 10 और लास्ट में C1 C2 -4 × 4 तो -16। तो ये वैल्यू 0 आ रही है, मीन्स इस रिलेशन को फॉलो कर रहा है, मीन्स AB इज परपेंडिकुलर टू CD। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, शो दैट द लाइन थ्रू पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट्स के थ्रू एक लाइन है, इज पैरेलल टू लाइन थ्रू पॉइंट्स दीज 2 पॉइंट्स। तो ये जो लाइन जो इन दोनों पॉइंट से जा रही है, सपोज A और B पॉइंट है, तो लाइन AB इज पैरेलल टू लाइन, अगर ये CD पॉइंट्स है तो AB और CD को हमें पैरेलल प्रूव करना है। तो इसके लिए थोड़ा थ्योरी पार्ट देखते हैं पहले। तो अगर लाइन L1 है जिसके डायरेक्शन रेशियोज A1 B1 C1 है, और लाइन L2 है जिसके डायरेक्शन रेशियोज A2 B2 और C2 हैं, तो ये लाइन्स पैरेलल तब होती हैं जब इनके डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनेट हो जाए। मीन्स L1 पैरेलल टू L2 व्हेन A1/A2 ये रेशियो इक्वल हो B1/B2 के और ये रेशियो इक्वल हो C1/C2 के। तो ये दोनों लाइन्स क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो इसी को यूज़ करेंगे। फर्स्ट AB लाइन के डायरेक्शन रेशियोज निकालते हैं। तो AB के डायरेक्शन रेशियोज में B - A करना पड़ेगा। तो 2 - 4 3 - 7 और 4 - 8 तो -2 -4 -4। सिमिलरली CD के डायरेक्शन रेशियोज निकालें। CD के डायरेक्शन रेशियोज में D - C तो 1 - -1 2 - -2 5 -1 तो 2 4 4। तो चेक कर लेते हैं A1/A2 की वैल्यू। A1/A2 ये A1 B1 C1 है, ये A2 B2 C2 है, तो -2/2 ये हो गया -1। B1/B2 निकालते हैं तो -4/4 ये वैल्यू भी -1, और C1/C2 निकालते हैं -4/4 ये वैल्यू क्या आ रही है, -1। तो A1/A2 B1/B2 और C1/C2 इक्वल हैं, मीन्स ये रिलेशन फॉलो कर रहे हैं। देयरफॉर इससे पहले A1/A2 इक्वल्स B1/B2 इक्वल्स C1/C2। देयरफॉर AB is parallel to CD।
नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिस थ्रू पॉइंट 1, 2, 3 एंड इज पैरेलल टू वेक्टर 3i प्लस 2j माइनस 2k। तो लाइन ऐसी बतानी है। थ्योरी पार्ट देखते हैं पहले। तो सपोज ये लाइन है हमारी, ये ओरिजिन है, पास हो रहा है 1, 2, 3। सपोज इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, ये पॉइंट ए है और इसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है। तो ये क्या होगा 1, 2, 3, तो i प्लस 2j प्लस 3k है यहाँ पे। तो ये ए वेक्टर से पास हो रही लाइन और किसके पैरेलल है, 3i प्लस 2j प्लस माइनस 2k। तो सपोज ये बी वेक्टर के पैरेलल है। बी वेक्टर इस केस में क्या है, 3i प्लस 2j माइनस 2k है। तो ऐसी लाइन जो ए वेक्टर से पास हो रही है, ऐसा पॉइंट जिसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है और वेक्टर बी के पैरेलल है। तो ये लाइन पे अगर हम कोई भी पॉइंट, आर्बिट्री पॉइंट आर वेक्टर लें, कोई भी पॉइंट आर है जिसका पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर है, मीन्स ये वाला वेक्टर क्या है, आर वेक्टर, ये वेक्टर हमारा ए वेक्टर है। तो आर माइनस ए वेक्टर, अब ये वाला वेक्टर जो है हमारा, ये क्या होगा, आर माइनस ए वेक्टर, आर माइनस ए वेक्टर, ये हमेशा पैरेलल होगा किसके, बी के। तो आर माइनस ए वेक्टर, कोई एक वेक्टर दूसरे के पैरेलल होता है तो उसको हम लेमडा टाइम्स दूसरे वेक्टर के लिख सकते हैं। ये वेक्टर हमारा बी वेक्टर के पैरेलल है, तो ये वेक्टर इक्वल्स टू लेमडा टाइम्स बी लिखा जा सकता है। तो आर वेक्टर वैल्यू आ गई ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर। और लेमडा क्या है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, और यहाँ पे लेमडा बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ये हमारी वेक्टर इक्वेशन आ जाती है किसी भी लाइन की जो कहाँ से पास हो रही है, वेक्टर ए से पास हो रही है और वेक्टर बी के पैरेलल है। तो इसको हम यूज़ करेंगे इसमें। तो इस क्वेश्चन में क्या है, लाइन पासिस थ्रू पॉइंट ए 1, 2, 3, या इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। पोजीशन वेक्टर क्या है इसका, ए वेक्टर इक्वल्स टू i प्लस 2j प्लस 3k, इस पॉइंट से पास हो रहा है। और पैरेलल किसके, पैरेलल टू बी वेक्टर है हमारा जिसके पैरेलल है 3i प्लस 2j माइनस 2k। तो इक्वेशन क्या होती है ऐसी लाइन के, आर वेक्टर इक्वल्स ए प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर। लेमडा क्या है, कोई भी रियल नंबर है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो ये वेक्टर हो जाएगा i प्लस आर वेक्टर इक्वल्स टू i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर है 3i प्लस 2j माइनस 2k। तो ये हमारी वेक्टर इक्वेशन आ गई इस लाइन की, वेक्टर इक्वेशन, और ये हमारा आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म दैट पासेस थ्रू द पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर दिस एंड इज इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। तो आपको लाइन की इक्वेशन बतानी है वेक्टर और कार्टेशियन फॉर्म में, और लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है और इस डायरेक्शन के पैरेलल है। तो फर्स्ट ये क्या है हमारा, ये ए वेक्टर हो जाएगा और ये बी वेक्टर हो जाएगा जिसके पैरेलल है। तो हमारी लाइन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में क्या होती है, आर इक्वल्स टू ए प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ बी, और ए और बी क्या है, वेक्टर्स हैं। आर वेक्टर हमारा अननोन है, तो ए वेक्टर है 2i माइनस जे प्लस 4k प्लस लेमडा, और लेमडा क्या है, कोई भी रियल नंबर है, लेमडा टाइम्स बी वेक्टर है i प्लस 2j माइनस k। तो ये हमारी वेक्टर इक्वेशन आ गई, वेक्टर इक्वेशन। हमें कार्टेशियन फॉर्म में ही बताना है, तो कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आर वेक्टर को हम लिख देते हैं xi वेक्टर xi प्लस yj प्लस zk, जो अननोन है उसको हमने xi प्लस yj प्लस zk लिख दिया। और राइट हैंड साइड में भी i j और k वाले टर्म सेपरेट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 2 प्लस लेमडा i, j में हो जाएगा -1 प्लस 2 लेमडा, और k में 4 प्लस 4 माइनस लेमडा। तो अब कंपेयर कर सकते हैं दोनों साइड में, x इक्वल्स टू 2 प्लस लेमडा, y इक्वल्स टू -1 प्लस 2 लेमडा, और z इक्वल्स टू k वालों को कंपेयर करेंगे 4 माइनस लेमडा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, दोनों साइड से लेमडा इक्वेट करेंगे, यहाँ से भी लेमडा निकालेंगे, हो जाएगा x माइनस 2 इक्वल्स टू लेमडा, यहाँ पे y प्लस 1/2 इक्वल्स टू लेमडा, और यहाँ से z माइनस 4/-1 इक्वल्स टू लेमडा। तो सारे लेमडाज आ गए। तो अब ये वाले जो लेफ्ट हैंड साइड है सबको इक्वेट करके लिख देंगे, x माइनस 2 इक्वल्स टू y प्लस 1/2 इक्वल्स टू z माइनस 4/-1। लेमडा यहाँ से हटा देंगे, तो ये हमारी कार्टेशियन फॉर्म में लाइन की इक्वेशन आ गई। तो ये तो लॉन्ग मेथड हो गया। अगर कार्टेशियन को हमने इजीली निकालना है, मीन्स
शॉर्ट फॉर्म में निकालना है तो क्या करेंगे, x माइनस, सपोज हमारा लाइन कहाँ से पास हो रही है, x1 y1 z1 से पास हो रही है और पैरेलल है किसके, ai प्लस bj प्लस ck के पैरेलल है। तो लाइन होगी x माइनस x1 बाई ए इक्वल्स टू y माइनस ये y1 आएगा बाई b, ये j वाला जो है, इक्वल्स टू z माइनस z1 बाई c। तो हम शॉर्ट में ऐसे भी कर सकते हैं, तो इसमें हम करें तो x माइनस x1, यहाँ पे ये x1 क्या है 2, y1 है -1, z1 है 4, तो x माइनस x1 बाई ए, तो x माइनस 2 बाई ए क्या है, इसका i वाला जो कंपोनेंट है 1 इक्वल्स टू y माइनस, ये हो जाएगा -1 तो y प्लस 1 बाई j वाला कंपोनेंट 2 इक्वल्स टू z माइनस 4, z1 है अपॉन ये k कंपोनेंट -1। यही हमारा आंसर आ रहा था। तो हमारा कार्टेशियन फॉर्म में या तो हम वेक्टर फॉर्म से डिराइव कर लें या फिर डायरेक्टली इससे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू पॉइंट -2 4 -5 एंड पैरेलल टू लाइन गिवन बाय x प्लस 3/3 इक्वल्स y माइनस 4/5 इक्वल z प्लस 8/6। तो इस लाइन के पैरेलल है और इस पॉइंट से पास हो रही है, ऐसी लाइन की आपको इक्वेशन बतानी है। तो फर्स्ट हम देखें x माइनस x1 बाई ए, कोई लाइन की इक्वेशन है y माइनस y1 बाई बी इक्वल्स टू z माइनस z1 बाई सी। तो ये लाइन क्या होगी, x1 y1 z1 इनसे पास होगी और पैरेलल किसके होगी, ai प्लस bj प्लस सी के। तो ये क्या हो गया, एक तरह से a वेक्टर हो गया या पॉइंट a हो गया, और ये क्या हो गया b वेक्टर जिसके पैरेलल है लाइन। तो हमारी लाइन जो रिक्वायर्ड लाइन है वो इसके पैरेलल है, मीन्स वो इस वेक्टर के पैरेलल होगी, क्योंकि दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो सेम वेक्टर के पैरेलल होंगी। तो हमारी रिक्वायर्ड लाइन L है, जो रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल टू बी वेक्टर, मीन्स ai bj और ck, और यहाँ पे a b और c ये हैं, तो 3i प्लस 5j प्लस 6k इनके पैरेलल है। और पास कहाँ से हो रही है, पासेस थ्रू -2 4 -5। तो अभी हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गई जो कि किसी पॉइंट से पास हो रही है और किसी वेक्टर के पैरेलल है। तो इक्वेशन क्या होती है उसकी, कार्टेशियन फॉर्म में ये इक्वेशन होती है। तो x माइनस x1 हमारा होगा -2 इस केस में, तो x प्लस 2 हो जाएगा, x माइनस -2 x प्लस 2 अपॉन a क्या है 3 इक्वल्स टू y माइनस y1, ये हो जाएगा y माइनस 4 अपॉन b वेक्टर, b क्या है यहाँ पे 5 है, इक्वल्स टू, सॉरी b वेक्टर नहीं, ये b पॉइंट होगा, b वेक्टर नहीं, इक्वल्स टू z माइनस z1 है -5 तो z प्लस 5 अपॉन 6। तो ये हमारी लाइन आ गई रिक्वायर्ड। क्वेश्चन नंबर 7, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन इज, ये लाइन गिवन है आपको, राइट इट्स वेक्टर फॉर्म। तो इसका वेक्टर फॉर्म बताना है। तो लाइन क्या है, x माइनस 5/3 इक्वल्स y प्लस 4/7 इक्वल्स z माइनस 6/2। तो हमें पता है x माइनस x1 बाई ए इक्वल्स y माइनस y1 बाई बी इक्वल्स z माइनस z1 बाई सी। ये लाइन कहाँ से पास होती है, x1 y1 z1 से, और पैरेलल होती है ai प्लस bj प्लस सी के वेक्टर के। तो ये लाइन कहाँ से पास हो रही है, यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें तो x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x1 y1 z1। ये पॉइंट क्या होगा जिससे ये लाइन पास हो रही है, x1 की वैल्यू 5 हो जाएगी, y1 की वैल्यू -4 और z1 की वैल्यू 6, और ये वेक्टर क्या हो जाएगा जिसके पैरेलल है, ये हमारा पॉइंट ए होगा जहाँ से पास हो रहा है, और बी वेक्टर जिसके लाइन पैरेलल है, ए बी और सी ये वैल्यूज हैं, तो 3i प्लस 7j प्लस 2k। तो ये वेक्टर है, और इसका हम पोजीशन वेक्टर निकालें जिस पॉइंट से पास हो रहा है, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, r इक्वल्स टू a प्लस लेमडा बी। तो ये वेक्टर क्या होता है, जिस पॉइंट से लाइन पास हो रही है उसका पोजीशन वेक्टर, और बी वेक्टर वो वेक्टर है जिसके पैरेलल ये लाइन है। तो ये वेक्टर क्या हो जाएगा, 5i माइनस 4j प्लस 6k। तो लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी वेक्टर फॉर्म में, a प्लस लेमडा बी, तो ये क्या है 5i माइनस 4j प्लस 6k प्लस लेमडा बी टाइम्स बी, ये हो गया 3i प्लस 7j प्लस 2k।
और लैम्डा क्या है, कोई भी रियल नंबर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइंस दैट पास थ्रू ओरिजिन एंड 5 - 2 3। तो ये लाइन है, सपोज ये पॉइंट O है, ये पॉइंट A है, तो ये O और A से पास हो रही है। तो हमें वेक्टर इक्वेशन के लिए क्या होता है, आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, ये इक्वेशन होती है। ए वेक्टर क्या है, ऐसे पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जिससे लाइन पास हो रही है। तो ए वेक्टर तो हमें नोन है, या तो हम जीरो का पोजीशन ओ का पोजीशन वेक्टर ले लें या ए का पोजीशन वेक्टर ले लें, इनमें से कुछ भी इसमें पुट कर सकते हैं। अब बी वेक्टर क्या है, बी एक ऐसा वेक्टर है जिसके पैरेलल है लाइन हमारी। तो इस केस में क्या है, हमारे पास बी वेक्टर डायरेक्टली गिवन नहीं है, बट हम निकाल सकते हैं। हमें पता है बी वेक्टर, अब हम ओ ए वेक्टर लेंगे तो ये लाइन क्या है, ओ ए वेक्टर के पैरेलल ही होगी। तो बी वेक्टर हमारे लिए इस केस में क्या होगा, ओ ए वेक्टर। और ओ ए वेक्टर कैसे निकाल सकते हैं हम, ए का पोजीशन वेक्टर माइनस ओ का पोजीशन वेक्टर। तो ऐसे करके हमारे पास बी वेक्टर भी आ जाएगा। तो आर वेक्टर निकालें, या पहले हम ए वेक्टर लिख लेते हैं। ए वेक्टर जहाँ से लाइन पास हो रही है, ओ को ले लेते हैं, ज़्यादा सिंपल होगा। तो 0i + 0j + 0k। और बी वेक्टर हमारे लिए ओ ए वेक्टर है, इस केस में पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ। तो ए का पोजीशन वेक्टर क्या है, ये वाला वेक्टर होगा 5i - 2j + 3k माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ। अब ओ तो क्या है, ओरिजिन ही है, तो ये 0 होगा, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो बी वेक्टर आ गया, ए वेक्टर आ गया, लाइन की इक्वेशन आ जाएगी वेक्टर फॉर्म में। आर इक्वल्स टू 0i + 0j + 0k, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। बी वेक्टर हो गया 5i - 2j + 3k। तो ये हमारा वेक्टर फॉर्म में आंसर आ गई, वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन। अब कार्टेशियन फॉर्म निकालना है, तो इसी को हम xi + yj + zk में कन्वर्ट कर लेते हैं, और राइट हैंड साइड में भी i j और k को सेपरेट। तो 5 लैम्डा i - 2 लैम्डा j + 3 लैम्डा k, कंपेयर कर लेते हैं दोनों साइड i j और k के कंपोनेंट्स। x इक्वल्स टू 5 लैम्डा, y इक्वल्स टू -2 लैम्डा, z इक्वल्स टू 3 लैम्डा। अब लैम्डाज निकालेंगे और इक्वेट कर देंगे। तो x/5 इक्वल्स टू लैम्डा, y/-2 इक्वल्स टू लैम्डा, z/3 इक्वल्स टू लैम्डा। यहाँ पे लैम्डा ना था। अब लैम्डास को हटा के इन तीनों को इक्वेट कर देंगे। x/5 इक्वल्स टू y/-2 इक्वल्स टू z/3। तो ये हमारी कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन आ गई। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ लाइन दैट पासेस थ्रू पॉइंट्स। अब ये दो पॉइंट्स क्यों हैं, सपोज ए और बी हैं। तो लाइन जो ए और बी से पास हो रही है, हमें इसकी इक्वेशन निकालनी है, वेक्टर और कार्टेशियन फॉर्म दोनों में। तो अगेन आर इक्वल्स टू ए + लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर होता है। अब ये बी वेक्टर, इसका बी का पोजीशन वेक्टर नहीं है। बी वेक्टर क्या है, ऐसा वेक्टर जिसके ये लाइन पैरेलल है। तो ए वेक्टर में, अब ए वेक्टर होता क्या है, ए वेक्टर ऐसे पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है जिससे लाइन पास हो रही है। तो ए वेक्टर के लिए हम ए का पोजीशन वेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं, बी का भी। तो हम यहाँ पे ए वेक्टर के लिए पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर यूज़ कर लेते हैं, 3i - 2j - 5k। और बी वेक्टर मीन्स ऐसा वेक्टर जिसके पैरेलल हो ये लाइन। तो ए बी वेक्टर, ये जो हमारा ए बी वेक्टर है, इसके पैरेलल लाइन, तो बी वेक्टर के प्लेस पे ए बी वेक्टर लिख सकते हैं। अब ये क्या होगा, ए बी वेक्टर बी माइनस ए वाला वेक्टर आएगा। तो 3 - 3i प्लस -2 -2 -2 -2j प्लस 6 -5k, ये हमारा वेक्टर आएगा। तो ये तो सब कैंसिल हो गए, ये हमारे पास आया 11k। बी वेक्टर ये है। तो ए और बी आ गए, वेक्टर इक्वेशन लिख लेते हैं। आर इक्वल्स टू ए + लैम्डा बी, तो 3i - 2j - 5k प्लस लैम्डा बी, तो लैम्डा इंटू 11k, तो 11 लैम्डा k, और लैम्डा बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। ये हमारी वेक्टर इक्वेशन का आंसर आ गया। अब इसकी कार्टेशियन इक्वेशन निकालते हैं। तो आर को लिख देंगे xi + yj + zk इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में भी xy i j और k वाले कंपोनेंट सेपरेट कर देंगे। 3i - 2j +
-5 प्लस 11 लेमडा के। कंपेयर करते हैं आई जे और के कंपोनेंट्स। x इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू -2, z इक्वल्स टू -5 प्लस 11 लेमडा। अब यहाँ पे लेमडा कोई टर्म नहीं है। हम करते क्या थे, लेमडा को इक्वेट करते थे, यहाँ से लेमडा की वैल्यू, यहाँ से लेमडा की वैल्यू, यहाँ से लेमडा की वैल्यू, बट यहाँ पे कोई लेमडा का टर्म नहीं है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इसको लिख देते हैं प्लस 0 इंटू लेमडा। ऐसे ही प्लस 0 इंटू लेमडा लिख देंगे y में, यहाँ पे लेमडा ऑलरेडी है तो यहाँ से लेमडा निकालते हैं, x माइनस 3/0 इक्वल्स टू लेमडा, y प्लस 2/0 इक्वल्स टू लेमडा, z प्लस 5/11 इक्वल्स टू लेमडा। अब यहाँ पे इस पे ध्यान नहीं देना कि ये डिनोमिनेटर में 0 आ गया, यहाँ पे ये वैलिड है ये ऑपरेशन। तो अब लेमडा को इक्वेट कर देते हैं, x माइनस 3/0 इक्वल्स टू y प्लस 2/0 इक्वल्स टू z प्लस 5/11। ये हमारी कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन आ गई इस लाइन की। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एंगल बिटवीन फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइन। तो फर्स्ट पार्ट में एक लाइन और ये दूसरी लाइन, दो लाइन्स गिवन है, इनके बीच में एंगल निकालना है। तो दो लाइन्स के बीच के एंगल कैसे निकालते हैं ये देखते हैं। सपोज एक लाइन और ये दूसरी लाइन है, ये सपोज b1 वेक्टर के पैरेलल है और ये वाली लाइन b2 वेक्टर के पैरेलल है। तो इनके बीच का एंगल जो होगा कैसे होगा, ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल ही होगा। तो कैसे निकालते हैं हम, cos थीटा इक्वल्स टू b1 डॉट b2 डिवाइड बाई मॉड b1 इंटू मॉड b2। ये हमारे पास फॉर्मूला था। अब वेक्टर के केस में तो एक ही एंगल होता है दो वेक्टर्स के बीच में, बट लाइंस में देखें, लाइंस क्या है, लाइंस में कोई डायरेक्शन नहीं होता, इस साइड भी हो सकती है लाइन, इस साइड भी। तो लाइंस के बीच में एक एंगल थीटा आएगा तो दूसरा 180 माइनस थीटा भी आएगा, जिसका कॉस थीटा क्या होगा, इसका नेगेटिव होता है, क्योंकि कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस ऑफ कॉस थीटा। तो दोनों की वैल्यू सेम आएगी बट साइन चेंज होंगे। तो हम अक्यूट एंगल निकालने के लिए, मीन्स एक अक्यूट होगा तो एक ऑब्ट्यूस होगा, तो अक्यूट एंगल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कॉस थीटा हम राइट हैंड साइड में मॉड लगा देते हैं, मॉड ऑफ b1 डॉट b2 अपॉन मॉड ऑफ b1 इंटू मॉड ऑफ b2। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है लाइंस के बीच के एंगल निकालने का। तो इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में b1 वेक्टर वो वेक्टर होगा जिसके ये पहली लाइन पैरेलल है, तो ये वाला वेक्टर है। तो b1 वेक्टर हमारे पास आ गया 3i प्लस 2j प्लस 6k। b2 वेक्टर वो वेक्टर है जिसके सेकेंड लाइन पैरेलल है, तो ये वाला वेक्टर होता है, तो i प्लस 2j प्लस 2k। तो ये फॉर्मूले में अप्लाई कर देते हैं इसको, cos थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ b1 डॉट b2, ये निकालते हैं 3 प्लस 4 प्लस 12 अपॉन अंडर रूट 9 प्लस 4 प्लस 36 इंटू अंडर रूट मॉड b2 होगा अंडर रूट 1 प्लस 4 प्लस 4। तो cos थीटा इक्वल्स मॉड, ये हो गया 19 अपॉन ये हुआ 49, तो 7 हो गया रूट इसका, ये हो गया 9 तो इसका रूट 3। तो cos थीटा इतना आ गया, cos थीटा इक्वल्स टू मॉड हटा सकते हैं क्योंकि अंदर पैरेलल है क्वांटिटी, अंदर पॉजिटिव है क्वांटिटी, तो 19/21 थीटा आ गया cos इनवर्स 19/21। ये है हमारे इन दोनों के लाइंस के बीच का अक्यूट एंगल। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। तो b1 वेक्टर फर्स्ट लाइन के पैरेलल वाला वेक्टर, ये हो जाएगा i माइनस j माइनस 2k, और b2 वेक्टर सेकेंड लाइन के पैरेलल वेक्टर, ये वेक्टर है 3i माइनस 5j माइनस 4k। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, cos थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ b1 डॉट b2 अपॉन मॉड b1 इंटू मॉड b2। तो b1 डॉट b2 3 प्लस 5 माइनस 1 माइनस 5 प्लस 8 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 4 इंटू अंडर रूट मॉड b2 9 प्लस 25 प्लस 16। तो आएगा cos थीटा इक्वल्स टू मॉड 16 अपॉन रूट 6 इंटू रूट 50। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं,
ये वैल्यू हो जाएगी मॉड 16/√6 को लिख देंगे √2 इंटू √3, √50 है 25 इंटू 2, तो 5√2। तो cos थीटा इक्वल्स टू मॉड 16/√2 इंटू √2, ये हो गया 2 इंटू 5√3, ये यहाँ से 8 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो 8/5√3। अब ये पॉजिटिव है तो मॉड हटा देते हैं, 8/5√3, और यहाँ से थीटा की वैल्यू इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 8/5√3। तो ये हमारा अक्यूट एंगल आ गया दोनों लाइंस के बीच में। ये आंसर हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द एंगल बिटवीन फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइंस। तो दोनों लाइंस गिवन है, बट इस केस में लास्ट क्वेश्चन में क्या था, वेक्टर इक्वेशन गिवन थी दोनों लाइंस की, यहाँ पे आपको कार्टेशियन इक्वेशन गिवन है। तो कार्टेशियन इक्वेशन में सेम फॉर्मूला लगाएंगे हम इसमें भी, cos थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर अपॉन मॉड b1 वेक्टर इंटू मॉड b2 वेक्टर। तो इस केस में b1 वेक्टर और b2 वेक्टर ही निकालने हैं हमें। तो यहाँ से कैसे निकाल सकते हैं, b1 वेक्टर मीन्स जिसके लाइन पैरेलल है, तो हमें पता है x माइनस x1/a इक्वल्स टू y माइनस y1/b इक्वल्स टू z माइनस z1/c। इसके लिए b वेक्टर क्या आता है, किसके पैरेलल होती है लाइन, ai प्लस bj प्लस ck के, तो इसी को हम यूज़ करेंगे। तो लाइन 1 के लिए b1 वेक्टर क्या होगा, 2i प्लस 5j माइनस 3k प्लस 5j माइनस 3k, और लाइन 2 के लिए b2 वेक्टर क्या होगा, जिसके लाइन पैरेलल है माइनस i प्लस 8j प्लस 4k। तो b1 वेक्टर b2 वेक्टर आ गए, ये फॉर्मूला लगा के हम थीटा निकाल सकते हैं। cos थीटा इक्वल्स टू b1 डॉट b2, तो -2 प्लस 40 माइनस 12 अपॉन अंडर रूट मॉड b1 4 प्लस 25 प्लस 9 इंटू मॉड b2 1 प्लस 64 प्लस 16। तो ये वैल्यूज निकाल लेते हैं। cos थीटा इक्वल्स 40 माइनस 14, ये हो गया 26 अपॉन यह 13 और 25 38, तो √38, ये हो गया 64 16 80 81, तो ये हो गया 9 38 √81 9 हो गया। अब ये पॉजिटिव है तो cos थीटा इक्वल्स टू 26/9 √38, और थीटा की वैल्यू आ गई 20 cos इनवर्स 26/9 √38। फर्स्ट पार्ट का ये आंसर आ गया हमारा। अब सिमिलरली बी पार्ट भी सॉल्व कर लेते हैं, सेकंड पार्ट। तो b1 वेक्टर यहाँ से निकाल सकते हैं 2i प्लस 2j प्लस k, और b2 वेक्टर क्या हो जाएगा, सेकेंड लाइन के पैरेलल वेक्टर 4i प्लस j प्लस 8k। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, cos थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ b1 डॉट b2 अपॉन मॉड b1 इंटू मॉड b2। तो b1 डॉट b2 8 प्लस 2 प्लस 8 अपॉन मॉड b1 अंडर रूट 4 प्लस 4 प्लस 1 अंडर रूट मॉड b2 के लिए 16 प्लस 1 प्लस 64। cos थीटा है ये, तो cos थीटा की वैल्यू 18/√9 3 हो गया, √81 9, तो ये ट्वाइस कैंसिल। तो cos थीटा की वैल्यू 2/3 पॉजिटिव है तो मॉड हटा सकते हैं, थीटा की वैल्यू cos इनवर्स 2/3। ये हमारा आंसर आ गया। ना क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द वैल्यूज ऑफ p सो दैट लाइंस, ये दो लाइंस आपको कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है, आर एट राइट एंगल्स। तो मीन्स इन दोनों के बीच का थीटा कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। अब थीटा 90 डिग्री होने के लिए हमने पहले कंडीशन पढ़ी है। सपोज फर्स्ट लाइन क्या है, a1i प्लस b1j प्लस c1k के पैरेलल है, या फिर इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है, a1 b1 c1, और लाइन अगर b2, लाइन 2 क्या है, b2 वेक्टर के पैरेलल जो कि a2i प्लस b2j प्लस c2k है।
तो क्या होना चाहिए इन दोनों के बीच 90 डिग्री होने के लिए, हमने पहले पढ़ा है कंडीशन क्या होनी चाहिए, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो यह हमें देखना है। और ये इक्वेशन क्या है हमारे पास, A1 B1 C1, ये कैसे निकालते हैं हम, इक्वेशन किस फॉर्म में होनी चाहिए, x माइनस x1 बाई ए इक्वल्स टू वाई माइनस y1 बाई बी इक्वल्स टू z माइनस z1 बाई सी। तो ये कंडीशन हम इसको निकालने के लिए हमें A1 B1 C1 A2 B2 C2 चाहिए। और निकालते कैसे हैं, इस इक्वेशन से निकालते हैं। यहाँ पर से जो भी नीचे वैल्यूज आएंगी वो A B और C की वैल्यूज होंगी। तो इस केस में क्या है, यहाँ पे क्या लाइन गिवन है, L1 देखते हैं हम, A1 B1 C1 निकालते हैं। तो 1 माइनस एक्स बाई 3 इक्वल्स टू 7y माइनस 14 बाई 2p इक्वल्स टू z माइनस 3 बाई 2, ये गिवन है। बट ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि x का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, +1 होना चाहिए, y का कोफिशिएंट +1, z का कोफिशिएंट +1 होना चाहिए। बट यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे क्या है, x का कोफिशिएंट -1 है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट 7 है, यहाँ z का कोफिशिएंट 1 है। तो x और y वाले टर्म्स में प्रॉब्लम है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, x का कोफिशिएंट 1 बनाते हैं। तो यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लें, तो x माइनस 1/3 इक्वल्स टू, यहाँ से 7 कॉमन ले सकते हैं, y माइनस 2/2p इक्वल्स टू z माइनस 3/2। इसका तो ऑलरेडी 1 है। बट यहाँ पर भी हमारा और कोई टर्म नहीं आना चाहिए y के साथ में, तो ये माइनस को हमें हटाना पड़ेगा। कैसे करेंगे हम, तो x माइनस 1 ये माइनस को नीचे ले लेंगे, -3 हो जाएगा, y माइनस 2, ये 7 को डिनोमीटर में ले लेंगे, तो 2p/7, ये डिनोमीटर में ये वाला टर्म हो गया, इक्वल्स टू z माइनस 3/2। अब ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म, ये जो फॉर्म है इसमें आ गया। अब हम कंपेयर कर सकते हैं और ए बी सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो A1 B1 C1 ये क्या हो जाएंगे हमारे पास, -3, 2p/7 और 2। A1 B1 C1 आ गए इसके लिए। अब A2 B2 C2 निकालते हैं, सेकेंड लाइन से देखते हैं। L2 में यहाँ पे भी कोएफिशिएंट्स 1 नहीं है सबके, तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो 7 माइनस 7x/3p इक्वल्स टू y माइनस 5/2 इक्वल्स टू 6 माइनस z/5। तो यहाँ पे y का कोएफिशिएंट तो 1 है, लेकिन z और x का नहीं है। तो इसके लिए क्या करते हैं, -7 कॉमन लेते हैं पहले। तो x माइनस 1 अपॉन 3p इक्वल्स टू, यहाँ से y का कोएफिशिएंट 1 है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, z का कोएफिशिएंट -1 है तो माइनस कॉमन लिया, z माइनस 6/5। तो ये -7 को यहाँ डिनोमीटर में लाना पड़ेगा, x माइनस 1 माइनस 3p/7 इक्वल्स टू y माइनस 5/2 इक्वल्स टू, ये माइनस साइन यहाँ लाना पड़ेगा, z माइनस 6/-5। तो A2 B2 C2 की क्या वैल्यूज आई, -3p/7 ये A2 हो गया, 2 हमारा B2 हो गया और -5 C2 हो गया। तो अब ये दोनों लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर गिवन है, L1 परपेंडिकुलर टू L2 मीन्स A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो अब मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, A1 A2 सारी वैल्यूज आ गए हमारे पास। तो -3 इंटू -3p/7 A1 A2 प्लस B1 B2, B1 की वैल्यू 2p/7 इंटू B2 यहाँ से 2 प्लस C1 C2, C1 है 2, C2 है -5 इक्वल्स टू 0। अब ये सिंपल इक्वेशन को सॉल्व करके हम p की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 9p/7 प्लस 4p/7, ये -10 है, राइट हैंड साइड में जाके 10 हो जाएगा। तो इसमें यह आ जाएगा 13p/7, 7 को भी क्रॉस मल्टीप्लाई किया 70, तो p की वैल्यू आ गई 70/13। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक करेक्शन है, यहाँ पे सेकेंड लाइन में y माइनस 5/1 है, यहाँ पे 1 आएगा, 1 1। तो B2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 इंस्टेड ऑफ 2। तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई होना था, तो यहाँ पे 4p के प्लेस पे 2p आएगा, 2p। तो 11p इक्वल्स टू 70 और p इक्वल्स टू 70/11।
ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 13, शो दैट द लाइंस, ये दो लाइंस की उन्हें आपको कार्टेशियन फॉर्म में आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो अब दो लाइंस के परपेंडिकुलर होने की क्या कंडीशन है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, ये क्या होना चाहिए, 0। अब A1 B1 C1 फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन रेशियोज, A2 B2 C2 सेकेंड लाइन के डायरेक्शन रेशियोज। तो A1 ये सारे क्या हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म्स में x y और z के कोफिशिएंट सब में क्या है, 1 है। तो इसमें निकाल लेते हैं A1 B1 C1, इनकी वैल्यूज फर्स्ट लाइन की इक्वेशन से आ जाएगी -3 -5 और 1। A2 B2 C2, ये सेकेंड लाइन की इक्वेशन से 1 2 3। तो निकाल लेते हैं A1 A2 B1 B2 और C1 C2 का सम। अगर 0 आ रहा है तो दोनों लाइंस क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, A1 A2 -3 B1 B2 -10 C1 C2 3। यहाँ पे करेक्शन है x -5/7 है यहाँ पे। तो हमारे पास ये पे आता है A1 क्या आता है, 7 आता है यहाँ पे 7, और ये टर्म हो जाता है -3 के प्लेस पे 7, और ये टोटल कितना आ गया, 0। मीन्स ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है इसको। तो देयरफॉर L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइंस। अब ये दो लाइंस की वेक्टर इक्वेशंस गिवन है आपको। तो इसमें थ्योरी पार्ट में क्या होता है, ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले हम चेक करते हैं क्या ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं या नहीं है। तो ये प्रोपोर्शनेट नहीं है वेक्टर्स, ये B1 वेक्टर है जिसके लाइन L1 पैरेलल है, ये B2 वेक्टर जिसके लाइन L2 पैरेलल है। तो B1 वेक्टर B2 वेक्टर प्रोपोर्शनेट नहीं है, मीन्स ये दोनों लाइंस पैरेलल नहीं है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसमें सपोज लाइन L1 है, R वेक्टर इक्वल्स टू A1 वेक्टर प्लस लेमडा B1 वेक्टर, और लाइन L2 है, R वेक्टर इक्वल्स टू A2 वेक्टर प्लस लेमडा B2 वेक्टर। तो जो लाइंस पैरेलल नहीं होती तो उनके केस में फॉर्मूला क्या लगता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस D इक्वल्स टू मॉड ऑफ B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2 वेक्टर। यह है इसका फॉर्मूला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। इसको क्या बोलते हैं, स्क्यू लाइन का डिस्टेंस का फॉर्मूला भी बोलते हैं, स्क्यू लाइन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस। तो लाइंस अगर पैरेलल नहीं होंगी तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो एज B1 इज नॉट प्रोपोर्शनेट टू B2, लैम्डा टाइम्स B2 नहीं है ये, तो देयरफॉर लाइंस आर नॉट पैरेलल। सबसे पहले यही चेक करेंगे पैरेलल है या नहीं, लाइंस आर नॉट पैरेलल। तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, स्क्यू लाइंस का। देयरफॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल्स टू मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 अपॉन मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2। तो फर्स्ट इसके लिए A2 माइनस A1 निकालते हैं, A2 माइनस A1 वेक्टर, या फिर B1 क्रॉस B2 भी निकाल सकते थे, यही निकाल लेते हैं। अब A2 क्या है, ऐसा पॉइंट जहाँ से सेकेंड लाइन पास हो रही है, ये वाला पॉइंट है 2i माइनस जे माइनस के माइनस A1 वेक्टर। A1 वेक्टर क्या है, जहाँ से फर्स्ट लाइन पास हो रही है, ये वाला वेक्टर i प्लस 2j प्लस के 2j प्लस के। तो इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, 2i और i माइनस जे माइनस 2j माइनस 3j माइनस के माइनस 2k। तो A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, ये वाला पार्ट तो आ गया। अब B1 क्रॉस B2 निकालते हैं, B1 क्रॉस B2। तो इसके लिए B1 वेक्टर क्या है, फर्स्ट लाइन के पैरेलल वेक्टर i माइनस जे प्लस के माइनस जे प्लस के, और B2 वेक्टर सेकेंड लाइन के पैरेलल वेक्टर होगा 2i प्लस जे प्लस 2k प्लस 2k। तो B1 क्रॉस B2
ये आपका डिटरमिनेंट फॉर्म में आता है आई जे के। सेकेंड रो में B1 के कोऑर्डिनेट्स, B1 के जितने भी होंगे यहाँ पे आई का कंपोनेंट होगा 1, जे का -1, के का 1। थर्ड रो में B2 वेक्टर के कंपोनेंट्स 2, 1, 2। तो इसको निकालते हैं B1 क्रॉस B2 वेक्टर, ये आएगा आई -2 -1 माइनस जे 2 -2, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस के 1 प्लस 2, तो हो गया -3i प्लस 3k। तो हमें फॉर्मूले में B1 क्रॉस B2 और इसका मॉड भी चाहिए, तो इसका मॉड भी निकाल लेते हैं। मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2 इक्वल्स टू अंडर रूट -3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 × 9 तो 3√2। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल लेते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल्स टू मॉड ऑफ ये दोनों वेक्टर्स A2 - A1 और B1 क्रॉस B2 का डॉट प्रोडक्ट I -3j -2k डॉट B1 क्रॉस B2 -3i प्लस 3k अपॉन मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2 3√2। तो ये आ जाएगा, डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो -3 प्लस 0 -6 अपॉन 3√2, तो हो गया -9/3√2 का मॉड, तो ये 3 टाइम्स कैंसिल, तो -3/√2 का मॉड क्या आ जाएगा 3/√2। अब इसको √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 3√2 अपॉन 2, इतना यूनिट्स। ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। ये दोनों लाइंस का कार्टेशियन फॉर्म गिवन है आपको। तो फर्स्ट वेक्टर्स निकालते हैं। A2 वेक्टर, ऐसा पॉइंट जिससे लाइन 2 पास हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा 3i प्लस 5j प्लस 7k, क्योंकि 3, 5, 7 से पास हो रहा है, मीन्स ये पोजीशन वेक्टर होगा 3i 5j 7k। A1 वेक्टर, ऐसा पॉइंट जिससे लाइन 1 पास हो रही है, तो -1 -1 -1 से पास हो रही है, तो -i -j -k इसका पोजीशन वेक्टर होगा। B2 वेक्टर, ऐसा वेक्टर जिसके सेकेंड लाइन पैरेलल है, तो i -2j प्लस k, 2j प्लस k के पैरेलल है। और B1 वेक्टर, ऐसा वेक्टर जिसके लाइन 1 पैरेलल है, तो 7i -6j प्लस k। अब क्लियरली ये दोनों क्या हैं, पैरेलल नहीं है, ये दोनों लाइंस B1 और B2 प्रोपोर्शनेट नहीं है, तो लाइंस आर नॉट पैरेलल। तो मीन्स कौन सा फॉर्मूला लगेगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, A2 -A1 वेक्टर डॉट B1 क्रॉस B2 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2 वेक्टर। अब हम यहाँ पे कार्टेशियन वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, बट ये वाला ईजियर टू रिमेंबर है, तो इसलिए हम ये वाला यूज़ करते हैं, वेक्टर वाला फॉर्म। तो A2 -A1 निकालते हैं। A2 -A1 वेक्टर 3i प्लस 5j प्लस 7k माइनस A1 वेक्टर -i -j -k, तो हो जाएगा 4i प्लस 6j प्लस 8k। तो ये वेक्टर आ गया। अब B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2, तो डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख देंगे i j k। सेकेंड रो में B1 के कंपोनेंट्स, B1 है 7 -6 1, और लास्ट रो में B2 के कंपोनेंट्स 1 -2 1 -2 1। इसको एक्सपेंड करते हैं। i के कंपोनेंट आएंगे -6 प्लस 2 माइनस j के 7 -1 प्लस k -14 प्लस 6, तो ये आया -4i -6j -8k। तो B1 क्रॉस B2 आ गया। इसका मॉड भी चाहिए, तो इसका मॉड निकाल लेते हैं। मॉड ऑफ
B1 क्रॉस B2 इक्वल्स टू अंडर रूट 16 प्लस 36 प्लस 64, तो हो जाएगा 116 रूट ऑफ 116। अब ये होता है 4 इंटू 29, तो हो जाएगा 2 रूट 29। तो अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल्स टू मॉड ऑफ A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2, तो ये वाले का डॉट प्रोडक्ट इसके साथ 4i 6j 8k, 4i 6j 8k डॉट माइनस 4i माइनस 6j माइनस 8k अपॉन B1 क्रॉस B2 का मॉड ये है 2 रूट 29, तो ये आ जाएगा 16 माइनस 16 माइनस 16 माइनस 36 और माइनस 64 बाई 2 रूट 29, तो ये वैल्यू आएगी, ये सेम कैलकुलेशन आ गई, माइनस 116 बाई 2 रूट 29, और 116 क्या था, 2 रूट 29 का ही स्क्वायर था। इसको लिख देते हैं 116 को 4 इंटू 29 बाई 2 इंटू रूट 29, तो ये ट्वाइस कैंसिल, ये रूट 29 टाइम्स कैंसिल, तो मॉड ऑफ माइनस 2 रूट 29 ये हो जाएगा 2 रूट 29। इतना यूनिट्स आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स हुज वेक्टर इक्वेशंस आर। तो दो ही वेक्टर इक्वेशंस गिवन हैं दोनों लाइन्स की, तो इसमें अगेन A1 A2 B1 B2 ये सारे वेक्टर्स निकालते हैं। A1 वेक्टर जहाँ से लाइन 1 पास हो रही है, I प्लस 2j प्लस 3k से पास हो रही है लाइन 1। A2 वेक्टर ऐसा पॉइंट जहाँ से लाइन 2 पास हो रही है, 4i प्लस 5j प्लस 6k। B1 वेक्टर फर्स्ट लाइन जिसके पैरेलल है I माइनस 3j प्लस 2k। B2 वेक्टर सेकेंड लाइन के पैरेलल वेक्टर 2i प्लस 3j प्लस k। तो अगेन ये दोनों प्रोपोर्शनेट नहीं है, तो लाइंस क्या है, नॉट पैरेलल, लाइंस आर नॉट पैरेलल। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या लगेगा, मॉड ऑफ A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन मॉड B1 क्रॉस B2। तो A2 माइनस A1 निकालते हैं पहले, A2 4i प्लस 5j प्लस 6k माइनस I प्लस 2j प्लस 3k, तो जगह 3i प्लस 3j प्लस 3k। नेक्स्ट B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2, तो डिटरमिनेंट फॉर्म में ij के, फिर B1 वेक्टर कंपोनेंट्स 1 माइनस 3 2, नेक्स्ट B2 2 3 1, तो इसको एक्सपेंड करें, I माइनस 3 माइनस 6 माइनस j 1 माइनस 4 प्लस k 3 प्लस 6, तो हो जाएगा माइनस 9i प्लस 3j प्लस 9k। तो इसका मॉड भी निकालना है, मॉड B1 क्रॉस B2 इक्वल्स टू अंडर रूट 81, 3 का स्क्वायर 9, अगेन 81, तो ये आएगा अंडर रूट 162 171, तो 19 9 जा तो 3 अंडर रूट 19, ये आ गया। तो फॉर्मूले पुट कर देते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल्स टू मॉड ऑफ A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2, तो 3i 3j 3k प्लस 3k डॉट B1 क्रॉस B2 माइनस 9i प्लस 3j प्लस 9k अपॉन मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2 3 अंडर रूट 19, ये आ जाएगा मॉड में माइनस 27
प्लस 9 प्लस 27 बाई 3√19, ये कैंसिल हो गया। तो मॉड ऑफ 9 बाई 3√19, तो ये 3 टाइम्स कैंसिल, मॉड हटा सकते हैं, पॉजिटिव है, तो शॉर्टेज डिस्टेंस आ गई 3/√19 यूनिट्स। ये अपना आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन लाइन्स हुज वेक्टर इक्वेशंस आर। तो 2 लाइन्स गिवन है आपको। अब ये लाइन क्या है, इसमें 1 माइनस टी आई, टी माइनस 2j, 3 माइनस 2t k, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, e प्लस लेमडा बी। अब यहाँ पे लेमडा के प्लेस पे क्या है, ये पैरामीटर t है, तो हमें क्या करना होगा, t वाले सारे टर्म्स पहले सेपरेट करने होंगे। तो लाइन 1 को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, आर वेक्टर इक्वल्स टू टी वाले सारे टर्म्स सेपरेट, तो i माइनस 2j प्लस 3k, ये सारे टर्म्स क्या है विदाउट t, प्लस टी वाले सारे टर्म्स माइनस टी आई प्लस टी जे और माइनस 2t k। तो आर वेक्टर इक्वल्स टू i माइनस 2j प्लस 3k, और t को कॉमन ले सकते हैं यहाँ से सबसे, माइनस i प्लस j माइनस 2k। तो स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया, लैम्डा के प्लेस पे क्या है t, तो ये क्या हो जाएगा a1 वेक्टर, ये हो जाएगा b1 वेक्टर। तो a1 वेक्टर i माइनस 2j प्लस 3k और b1 वेक्टर हो गया माइनस i प्लस j माइनस 2k। सिमिलरली लाइन 2 को देखते हैं, आर वेक्टर इक्वल्स, इसमें s वाले सारे टर्म सेपरेट करेंगे, लैम्डा के प्लेस पे क्या है पैरामीटर s है, तो इसके विदाउट s वाले टर्म्स i माइनस j माइनस k प्लस s वाले सारे टर्म्स अलग करेंगे तो si प्लस 2sj माइनस 2sk, i माइनस j माइनस k प्लस s कॉमन लिया तो i प्लस 2j माइनस 2k। तो यहाँ से a2 वेक्टर आ गया, i माइनस j माइनस k, और b2 वेक्टर आ गया i प्लस 2j माइनस 2k। अब शॉर्टेज डिस्टेंस के लिए सबसे पहले चेक करते हैं पैरेलल तो नहीं है लाइंस, तो b1 वेक्टर b2 वेक्टर अगेन प्रोपोर्शनेट तो नहीं है, तो लाइंस आर नॉट पैरेलल, L1 is not parallel to L2। तो शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला अगेन a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2। तो कैलकुलेट करते हैं, a2 माइनस a1 निकालते हैं पहले, a2 i माइनस j माइनस k माइनस a1 i माइनस 2j प्लस 3k, तो i कैंसिल हो गया, माइनस j प्लस 2j, ये हो गया j माइनस k माइनस 3k माइनस 4k। अब b1 क्रॉस b2 डिटरमिनेंट फॉर्म में i j k, देन b1 के कंपोनेंट्स b1 माइनस 1 1 माइनस 2, देन b2 के कंपोनेंट्स 1 2 माइनस 2। तो एक्सपेंड करते हैं इसको, तो i में माइनस 2 प्लस 4 माइनस j, इसमें 2 प्लस 2, देन k माइनस 2 माइनस 1, 2i माइनस 4j माइनस 3k। इसका मॉड भी निकाल लेते हैं, मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2 इक्वल्स टू अंडर रूट 4 प्लस 16 प्लस 9, तो हो जाएगा अंडर रूट 29। तो शॉर्टेज डिस्टेंस के फॉर्मूले पुट कर देते हैं, a2 माइनस a1 है j माइनस 4k डॉट b1 क्रॉस b2 2i माइनस 4j माइनस 3k
अपॉन मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2 √29। तो एवेलुएट करते हैं इसको। 0 J वाले मल्टीप्लाई होंगे -4, K वाले होंगे +12 अपॉन √29। तो आ गया 8/√29। मॉड भी हटा देते हैं। तो इतना यूनिट्स, ये हमारा आंसर आ गया।